सो जय हिंद एस्पिरेंट्स। आज की ये क्वेश्चंस जो इस वीडियो में आप सॉल्व करेंगे ये उसी पैटर्न में बनाए गए हैं कि जैसे आजकल एग्ज़ाम में आ रहे हैं। आप चाहे जिस गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आजकल क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते। आजकल क्वेश्चन थोड़ा अलग लेवल में आते हैं, उनकी लैंग्वेज अलग होती है और वो ऐसे होते हैं कि आपको लगेगा कि इसे मैंने यार कभी पढ़ा ही नहीं है। तो आज ऐसे ही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगर आपने कभी भी शास्त्रीय नृत्य को नहीं पढ़ा है तो 2 मिनट आइए मैं आपको समझा देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्य ऐसे नृत्य होते हैं जो मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया के नहीं होते हैं, वो उनको परफॉर्म करने के लिए एक विशेष आपको सीखना पड़ता है। ठीक है, तो वो ऐसे नृत्य होते हैं। तो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और सबके बारे में आगे हम वीडियो में समझ लेंगे, सबका मैंने लगा रखा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलिए हम लोग बढ़ते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर होगा केरल। मैंने लेवल वाइज क्वेश्चन रखा है, अभी आगे से आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। अभी तो स्टार्टिंग में मैं थोड़ा ऐसे मैंने जानबूझ के क्वेश्चन रखा है ताकि जिन बच्चों को नहीं आता है तो उनको थोड़ा याद हो जाए। तो केरल राज्य से 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो पहला मोहिनी अट्टम, दूसरा कथकली। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, कथकली नृत्य में अब अगला क्वेश्चन इसी से है। कथकली नृत्य में हरे रंग का मुखौटा किस पात्र का प्रतीक है? तो इसका आंसर होगा सात्विक नायक। कथकली जो नृत्य होता है ये मुखौटा लगाकर नृत्य परफॉर्म किया जाता है। आपने ज़्यादातर जीएस के किताबों में एक ऐसा देखा होगा कि ऐसे मुखौटा लगाकर नृत्य परफॉर्म करते हैं, तो उसी को कथकली कहते हैं। तो उसमें जो हरे रंग का मुखौटा होता है वो सात्विक नायक का प्रतीक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी नृत्य की परंपरा। सबसे पहले ये समझिए कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो 2 अभी हमने समझ लिया, 2 केरल के हमने समझ लिए। सबसे पहला मोहिनीअट्टम, दूसरा कथकली, ये केरल का था। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो ऐसे आगे क्वेश्चन में हम समझते चलेंगे, टोटल 8 हम समझ लेंगे कि किस राज्य से हैं। ठीक है, तो कुचिपुड़ी नृत्य की पारंपरिक प्रस्तुति भाषा कौन सी है? तो इसकी है, जैसे कि मैंने बताया, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर होगा तेलुगु लैंग्वेज। ठीक है, मणिपुरी, अब एक इसको भी समझ लीजिए। मणिपुर जो राज्य है उसका एक है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। अभी तक कितने हो गए? 4, अब बचे हैं टोटल 4। उसको हम आगे समझते चलेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये एक वाद्य यंत्र है जो मणिपुरी नृत्य परफॉर्म करते समय बजाया जाता है, इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कथकली नृत्य में अभिनय का प्रमुख तत्व क्या है? कथकली जो हमने पढ़ा था केरल का, तो इसका आंसर होगा नेत्र अभिनय। देखिए, जितने भी क्लासिकल डांस होते हैं तो सबके अलग अलग प्रमुख तत्व होते हैं। तो कथकली का क्या है? नेत्र अभिनय। क्लासिकल डांस परफॉर्म करते समय आपको सिर्फ हाथ और पैर का नहीं मूवमेंट होता है, ये नेत्रों का भी इसमें मूवमेंट होता है, फेस का भी मूवमेंट होता है। ठीक है, ओडिसी नृत्य, तो ओडिशा का कौन सा नृत्य है? ओडिसी। ठीक है, हमने टोटल कितने पढ़े? 5। सबसे पहला हमने पढ़ा कथकली, फिर मोहिनीअट्टम, ये थे केरला के, फिर कुचिपुड़ी था आंध्र प्रदेश का, फिर हमने मणिपुरी पढ़ा, मणिपुरी था मणिपुर का। अब हो गया उड़ीसा का क्या? ओडिसी। 3 बचे हैं। तो 3 में एक है तमिलनाडु का भरतनाट्यम, अब एक है आसाम का सत्रिया, एक है यूपी का कथक। ठीक है, आगे हम पढ़ लेंगे। ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति किस मंदिर से पाई जाती है? तो जगन्नाथ मंदिर ये भी ओडिशा में है, कोणार्क सूर्य मंदिर ये भी है, लिंगराज मंदिर ये। तो इसमें उपर्युक्त ये सभी जो है ये ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति इन्हीं मंदिरों से हुई है। अगला प्रश्न है हमारा भरतनाट्यम में अभिनय दर्पण किसने लिखा? ठीक है, तो ये अभिनय दर्पण जो है ये एक पुस्तक है। ठीक है, सबसे पहले आप ये बताइए, जो सबसे पहला जो हमारा बुक है जिसे हम 5वें वेद के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है नाट्यशास्त्र, उसे लिखा है भरत मुनि ने। नाट्यशास्त्र। ठीक है, अब एक प्रश्न, भरत मुनि ने उसे लिखा है। अब एक प्रश्न आता है अभिनय दर्पण पुस्तक। ये पुस्तकें ऐसे हैं जिनमें नृत्यों का जिक्र है, जो नृत्य हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं उनका जिक्र है इन पुस्तकों में। ठीक है, ये थे हमारा कल्चर कि नृत्य का भी एक अलग से हम पुस्तक बनाते थे जिसमें नृत्य कैसे परफॉर्म करना है वो भी बुक में लिखा जाता था। तो भरतनाट्यम में अभिनय दर्पण, तो इसका आंसर होगा नंदिकेश्वर। ठीक है, भरत मुनि ने क्या लिखा था? नाट्यशास्त्र। ये सब प्रश्न आपको याद रखना है। कथक नृत्य कहाँ का है? यूपी का, जो हमने आपको बताया था। कथकली कहाँ का है? केरला का। मोहिनीअट्टम केरला का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथक यूपी का, मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी ओडिशा का। तो इसी तरीके से तमिलनाडु का क्या हो गया? भरतनाट्यम।
इसी तरीके से 8 नृत्य आपको याद रखना है, ठीक है। कथक नृत्य में तत् तेई तम, ये आपको सुन के अजीब लगेगा, लेकिन ये पाद संचालन यानी कि पैरों के मूवमेंट की, जैसे क्या होता है, आपने कभी शास्त्रीय नृत्य कोई परफॉर्म करते देखा हो तो वो ऐसे शब्द बोलते रहते हैं, तो उसी हिसाब से पैरों का मूवमेंट करना होता है। ये बहुत टफ होता है शास्त्रीय नृत्य भारत का परफॉर्म करना, माइकल जैक्सन की भी बस की बात नहीं है, ठीक है। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस नाट्य परंपरा से है? तो इसका आंसर होगा भगवत मेला। भगवत मेला ये इसी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, तो सबसे पहले उसे भगवत मेला के नाम से जाना जाता था, फिर बाद में उसे कुचिपुड़ी के नाम से जाना जाने लगा। तो इसका आंसर आपको याद रखना है। कथक नृत्य में किस घराने का संबंध वाराणसी से? तो देखिए इसका क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, बनारस घराना। ये घराना क्या होता है? तो सभी नृत्य में जितने भी, मतलब जैसे जो नृत्य के प्रकार होते हैं जितने भी, तो वैसे उसमें घराना होता है। घराना मतलब इस घराने में ये सारे डांसर्स आएंगे, ऐसे सिंगिंग में भी होता है। अगर ये घराना है तो इस घराने में इतने ये सारे सिंगर्स हैं, इसी तरीके से डिवाइडेड होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ओडिसी नृत्य में महारी परंपरा का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मंदिर नृत्यांगनाएं, मतलब जो मंदिर में, जो टेम्पल में डांसर्स होती हैं, तो उनका संबंध है महारी परंपरा से, ठीक है। मणिपुर नृत्य में लाश तत्व की प्रधानता किस कारण है? तो इसका आंसर होगा वैष्णव परंपरा। जो मणिपुर नृत्य परफॉर्म होता है वो वैष्णव यानी कि भगवान जो विष्णु के उपासक होते हैं, तो उनकी परंपरा से संबंधित है लाश तत्व, ठीक है। इसे याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, जो आपको ज़्यादातर इसमें ऐसे क्वेश्चन है जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। कथकली में किस रंग का प्रयोग रौद्र रस को दर्शाता है? तो रौद्र रस इसका होगा लाल। कथकली जो ऐसा है ना, इसमें सबसे ज़्यादा मेकअप इसी में होता है, सबसे ज़्यादा फेशियल एक्सप्रेशन भी इसी में होता है कथकली में, ठीक है। भरतनाट्यम में अडाऊ का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होता है मूल नृत्य अभ्यास। जो नृत्य अभ्यास होता है भरतनाट्यम में उसे अडाऊ कहा जाता है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। ओडिसी नृत्य में मर्दल क्या है? तो इसका आंसर होगा वाद्य यंत्र। यानी जितने भी नृत्य परफॉर्म किए जाते हैं तो उन पे जो वाद्य यंत्र होते हैं तो उन पे भी प्रश्न आते हैं। तो ओडिसी नृत्य में जो मर्दल है ये क्या है? वाद्य यंत्र है, ठीक है। कथक नृत्य में मुगल काल को, देखिए सबसे पहले प्रश्न यही है कि मुगल काल को जो मुस्लिम शासक थे उनको कथक नृत्य जो नॉर्थ इंडिया का है उसने प्रभावित किया था। तो उसमें देखा है, इसका आंसर होगा घूमर और चक्कर, ठीक है, ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। कुचिपुड़ी में पुरुष कलाकार द्वारा स्त्री भूमिका निभाने की परंपरा किससे जुड़ी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भागवत परंपरा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम में प्रमुख रस कौन सा है? तो इसका आंसर होगा श्रृंगार रस। देखिए मोहिनीअट्टम जो है ये भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार को दर्शाता है, तो इसलिए इसमें सबसे पहली चीज़ तो इसको सिर्फ लेडीज़ ही परफॉर्म करती हैं, इसलिए इसमें श्रृंगार जो है रस ये सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कथकली नृत्य में मेकअप की परंपरा शैली को क्या कहा जाता है? देखो मैंने आपको पहले बताया कथकली में ही सबसे ज़्यादा मेकअप होता है, तो उसे वहाँ की भाषा में चुट्टी कहा जाता है, पहला ऑप्शन होगा। कुचिपुड़ी, देखिए ये सब ऑप्शन आपको अजीब लग रहे हैं, लेकिन पेपर में जब आप आ जाता है तो आप सोचते हैं इसमें तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, तो यही सब ऐसे ही प्रश्न आते हैं। और मुझे उम्मीद है इसमें से जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ये तो बहुत बेसिक है, मैंने आपको बता दिया, आंध्र प्रदेश। ये मैंने क्वेश्चन ऐसे बीच में रख लिया ताकि आपका रिवाइज होता रहे, आंध्र प्रदेश से है, ठीक है। मोहिनीअट्टम कहाँ से है? मोहिनीअट्टम केरला से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम को, देखिए अब यहाँ से जितने प्रश्न शुरुआत हो गए ये अब डांसर से शुरू हो गए। अभी तक हमने डांस के बारे में देखा, अब डांसर से भी हम प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, तो चलिए उनको हम सॉल्व करते हैं। भरतनाट्यम को वैश्विक पहचान दिलाने वाली नृत्यांगना कौन थी? तो इसका आंसर होगा रुक्मणी देवी अरुंडेल। देखिए जो भरतनाट्यम की सबसे प्रमुख डांसर मानी जाती हैं तो यही मानी जाती हैं, रुक्मणी देवी अरुंडेल, इनका नाम आपको याद रखना है। और इन्होंने ही कला क्षेत्र जो कि एक डांस स्कूल है उसकी स्थापना की, कला क्षेत्र, इसे याद रखना है। अगला प्रश्न है, कथकली नृत्य के पुनरुद्धार से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वल्लथोल नारायण मेनन। कथकली से अगर आता है तो इनका नाम याद रखना है आपको, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, ओडिसी नृत्य को शास्त्रीय रूप देने वाले गुरु कौन थे? तो
तो इसका आंसर होगा केलुचरण महापात्रा। ओडिसी अगर आता है तो इनका नाम आपको याद रखना है, और कोई भी ऑप्शन में अगर महापात्रा लगा है तो ओडिसी से ही संबंधित होगा, ठीक है। और ये भी जितने सोनल मान सिंह, संयुक्ता प्राणीग्रही, मायाधर राउत, ये भी ओडिसी के ही डांसर्स हैं, लेकिन जो शास्त्रीय रूप देने वाले गुरु थे वो केलुचरण महापात्रा थे। कुचिपुड़ी को एकल नृत्य के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर होगा वेपाटी चिन्ना सत्यम, ठीक है। कुचिपुड़ी के जो सबसे ज़्यादा प्रमुख थे वो थे वेपाटी चिन्ना सत्यम। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कथक नृत्य के लखनऊ घराने से जुड़े कलाकार, तो इसका आंसर होगा बिरजू महाराज। जितने भी महाराज हैं सब कथक से रिलेटेड हैं, जिनके भी, और ये देखिए शंभू महाराज, सितारा देवी, ये सब भी कथक घराने से ही संबंधित हैं, लेकिन लखनऊ घराने से बिरजू महाराज। मणिपुरी नृत्य की रासलीला से जुड़े गुरु, मणिपुर का जो नाम आए तो गुरु विपिन सिंह, ये नाम मणिपुर से रिलेटेड है, तो यही होगा इसका आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, मोहिनी अट्टम की प्रसिद्ध प्रतिपादक कौन थी? तो इसका आंसर होगा कनक रेले। रुक्मणी देवी तो हमने पढ़ लिया कहाँ से थी, रुक्मणी देवी थी भरतनाट्यम। ओडिसी नृत्य को राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने वाली नृत्यांगना कौन थी? तो संयुक्ता पाणिग्रही, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है, डांसर से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। कथक नृत्य के जयपुर घराने के जुड़े कलाकार कौन थे? तो कथक नृत्य के कई सारे घराने हैं, जैसे जयपुर घराना, लखनऊ घराना, तो इसमें पूछा है कि जयपुर घराने से कौन थे, तो इसका आंसर होगा सुंदरलाल, ऑप्शन नंबर ए। भारतनाट्यम में 9 रस सिद्धांत को अकादमिक रूप दिलाने वाले विदुषी कौन थी? तो इसका आंसर होगा पद्म सुब्रमण्यम, इसे याद रखना है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 30 प्रश्न। अब आपको कमेंट में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो ऐसे ही सभी टॉपिक्स पे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल एग्जाम लाइट को सब्सक्राइब कर दीजिए।